हाँ जी सर, क्या हालचाल सर। वी आर बैक। यस सर। सर आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए द मोस्ट अवेटेड एबीसी एनालिसिस एंड उसके साथ साथ पूरे के पूरे ग्रुप टू का प्लानर कि आपने ग्रुप टू को कैसे प्लान करना चाहिए, आपके क्लासेस कब होने चाहिए, कितने टाइम पहले आपके क्लासेस होने चाहिए, नंबर ऑफ रिविजन कितने होने चाहिए, टेस्ट अपने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और ये सब के लिए आपके पास बचा है कितना टाइम बचा है। 112 डेज। यस सर। सर 112 डेज ही बचे हैं सिर्फ। प्लीज इसको ऐसे मत काउंट करो सर, हमारे पास तो दिसंबर मतलब 5 महीने बचे। नहीं बेटा नहीं, अगस्त के सिर्फ 11 दिन बचे हैं, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 30। मतलब मैं बोलूं तो 3 ही फुल फ्लेज मंथ्स आपके पास बचे हैं सर। ऊपर से इन 3 महीनों में क्या आ रहा है, इन 4 महीनों में क्या आ रहा है सर, गणपति आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो वहां पे तो अपना टाइम जाने ही वाला है। तो सर हमें क्या करना है, हमें करना है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सर आपने सुना ही रहेगा, और ये फैक्ट तो एब्सोल्युटली ट्रू है कि सक्सेस रिक्वायर्स सेक्रीफाइस। सक्सेस रिक्वायर्स सेक्रीफाइस। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी नहीं करो, कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करो, बट आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपको इस बार एज अ स्टूडेंट मतलब एज अ एग्जाम देते हुए सेलिब्रेट करना है, या अगले अटेम्प्ट में अगले पे टाइम पे जब पेपर नहीं रहेगा, आप पास हो गए रहेंगे, आपकी आर्टिकलशिप चालू रहेगी, आप खुद के पैसे कमाते रहोगे, तब आपको दिवाली सेलिब्रेट करने है, ये आपने डिसाइड करना चाहिए। तो चलो सर, मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं पूरे के पूरे एफएमडीए का एबीसी एनालिसिस। यस सर, आपको जैसे कि पता ही रहेगा और अभी तक पता ही रहना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ एक और छोटू सा सब्जेक्ट जो है इंस्टीट्यूट ने चिपका दिया है, वो है डेटा एनालिटिक्स। सर इसका वेटेज क्या है, इसका वेटेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 80% एंड डेटा एनालिटिक्स का 20%। सर 80% बोला है मैंने, 80 मार्क्स नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा तो आपका पेपर जो है वो पूरा का पूरा आता है 128 मार्क्स का। यस सर, 128 मार्क्स का जो है आपका पेपर आता है, जहां पे आपको मिलते हैं ऑप्शन। सर टेंशन मत लो, ये शीट में से आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसी तरीके वीडियोस जो है आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना, एग्जाम तक रखना, बाद में अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो सर, तो सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, हमारा पेपर पैटर्न आता है 128 मार्क्स का। सर 128 मार्क्स का, उसमें से आपको जो है अटेंड करना रहता है सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर। 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेंड करना है। इसका मतलब क्या है, आपके पास है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है सर? आपके पास है ऑप्शन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। क्यों? 30 मार्क्स के फर्स्ट आते हैं एमसीक्यू, जहां पे 15 मार्क्स के 2 मार्क्स के ईच एमसीक्यू आते हैं, मतलब 30 मार्क्स के हुए एमसीक्यू। तो उसमें से भी क्या होता है, आपको यूजुअली जो देखा गया है 6 मार्क्स के दैट इज 3 एमसीक्यू आते हैं डेटा एनालिटिक्स से, और 24 मार्क्स का दैट इज 12 एमसीक्यू आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट से। हमने पूरा का पूरा क्लास में कवर किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलो सर, और अगर आप चाहते हो मैं एमसीक्यू के वीडियो, डेडिकेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यू के वीडियो भी लेके आऊं, तो अब भी कमेंट कर देना, मैं इस यूट्यूब चैनल पे ही आपके लिए सारे वीडियोस जो है लेके आऊंगा। चलो सर, और सेक्शन भी आता है, सेक्शन भी आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है। कौन सा ऑप्शन मिलता है? दो चीजें छोड़ने का, दो चीजें मतलब दो क्वेश्चन छोड़ने का। आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के 14 मार्क्स ईच, 7 मार्क्स का ईच क्वेश्चन ऐसे आते हैं। 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 70 मार्क्स का आपको पेपर अटेंड करना का रहता है। वहां पे जो है आप यूजुअली देखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7, ये आता है प्योरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इसका भी डिटेल एनालिसिस करके दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, ये आप ही को बेनिफिट करने वाला है। 28 मार्क्स का जो थ्योरी आता है, थ्योरी में भी क्वेश्चन नंबर 2A आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट से, 2B आता है डेटा एनालिटिक्स के मार्क्स पार्ट से, और क्वेश्चन नंबर 8 का A एंड B आता है डेटा एनालिटिक्स के पार्ट से। मतलब आपको समझना चाहिए कि आपने किस टाइम पे कितना वेटेज देना चाहिए। सर अगर आप देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा थ्योरी है, बट कितने मार्क्स की थ्योरी अपने को देखने को मिलेगी? 7 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलेगी। तो मैं जैसे कि क्लास में भी बताता हूं, थ्योरी तो हम पढ़ेंगे, बट एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसका, सॉरी टाइम रिवॉर्ड रेशो उसका बहुत ही ज्यादा कम है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। थ्योरी को कैसे पढ़ना है वो अप्रोच में अलग चाहिए तो एक अलग से वीडियो उसके लिए बना दूंगा। उसके बाद आता है सर ए कैटेगरी टॉपिक्स, एंड आपको मैं बता दूं
ये शायद एक में वो ऐसा सब्जेक्ट रहेगा, ओनली सब्जेक्ट रहेगा जहां पे एक कैटेगरी से ही 90 मार्क्स का पेपर आपका कवर होता है। क्या आप बात कर रहे हैं सर 90 मार्क्स का? यस, 90 मार्क्स का पेपर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी से कवर होता है, जहां पे कौन से चैप्टर है, मतलब ये वाले चैप्टर आपने छोड़ने की गलती करनी ही नहीं चाहिए। ये अगर गलती करोगे अगले अटेम्प्ट में मेरे को मिलेंगे। ये एक वापस से रिपीट करो, एक कैटेगरी छोड़ोगे अगले अटेम्प्ट में आके मेरे को मिलोगे। क्या है सर ये? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जहां पे पूरा का पूरा 25 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलता है। और ये वेटेज मैंने नहीं दिया है, ये वेटेज इंस्टीट्यूट ने दिया है और उसको देखने को ही मिलता है। सर 21 मार्क्स मतलब 777 के 3 क्वेश्चंस और 2-2 मार्क्स के 2 एमसीक्यू, आपको 4 मार्क्स के एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल बजटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्कोरिंग टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रियल लाइफ में इससे ज्यादा कोई सबसे स्कोरिंग और इजी टॉपिक है नहीं। लोगों को ये डर क्यों लगता है? क्योंकि पढ़ने का अप्रोच गलत है। सर फाइनल लेवल पे भी इसके सेम क्वेश्चन आते हैं सर, सेम टॉपिक आपको फाइनल लेवल में भी है। तो अभी फाइनल लेवल की बात नहीं करते, अभी इंटर क्लियर करने पे फोकस करते हैं। बट मैं सच में बता रहा हूं, कैपिटल बजटिंग बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, इसको छोड़ने की गलती मत करना जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि ये बड़े क्वेश्चन है। नहीं सर, बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपका आता रहेगा ना, ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों वाला काम है। तो फोकस आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का होना चाहिए। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा का पूरा मैंने यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। डेमो लेक्चर्स में ही वो पूरा का पूरा कवर हो गया है सर। वहां से आपको वापस से 14 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 14 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म 14 मार्क्स एंड 2 मार्क्स रिस्पेक्टिवली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है डेटा एनालिटिक्स का एक क्वेश्चन। सर मेरे को पता है आपको ये डाउट रहेगा कि सर हम लोग अगर पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स छोड़ दे, हमने उसको टच भी ना करे, तो क्या हम एफएम में 90 मार्क्स स्कोर कर पाओगे? मैं बोलता हूं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं अभी बताता हूं, चलो। सर अगर आपने देखा रहेगा 24 मार्क्स के एमसीक्यू कहां से आ रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो मेरे 24 मार्क्स तो यहां पे एफएम वाला पार्ट क्लियर हो गया। प्लस यहां से अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ यहां पे 21 मार्क्स का डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, बट आपको कितना अटेंड करने को मिल रहा है? 128 मार्क्स का। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस 24 मार्क्स का एफएम, मतलब 94 मार्क्स तो आप बिना डेटा एनालिटिक्स को हाथ लगाए क्या कर सकते हो? अटेंड कर सकते हो। एंड ये सर प्रैक्टिकली मतलब क्या है इसमें, आप खुद होके चेक कर सकते हो। मेरे को भरोसा नहीं है, खुद होके चेक करो। यस सर, तो चलो डेटा एनालिटिक्स सर फिर भी करना है क्या? करो ना सर, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, उसको दिमाग लगा के रहो सर। डेटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, यहां से अगर 14 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ये टॉपिक तो आपने करना ही चाहिए सर। उसके बाद क्या है सर? इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फाइनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, 7 मार्क्स का देखने को मिलता है। मतलब मैं आपको एक जेन्युइनली बताऊं क्या, एज अ बिग ब्रदर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर बोलूंगा। अगर मैं सिर्फ एज अ टीचर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा भाई सब कुछ करना चाहिए, बट मैं आपको एक जेन्युइनली सजेशन दे रहा हूं, अगर आपको करियर में अच्छे से ग्रो करना है, सब कुछ करना है ना, प्लीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे अच्छे से फोकस करो। बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम लोग एग्जाम पास करने के लिए मैं डेटा एनालिटिक्स किया इसलिए एग्जामिनेशन आया। भाई मैं सच बोलूं, उसका इतना कुछ भी यूज नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है। हमको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, अच्छा क्वालिफाइड प्रोफेशनल आदमी बनने के लिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए। सर आते हैं अगला पार्ट। सर आपके क्लासेस, सर क्लासेस कब तक खत्म होनी चाहिए? सर आपके क्लासेस जो है एग्जाम के एटलीस्ट जो है 50 डेज के अराउंड, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं मैक्स टू मैक्स 10th ऑफ अक्टूबर तक आपके क्लासेस होने चाहिए। मैं तो बोलूंगा 30th सितंबर का ही डेडलाइन रखो क्लासेस खत्म करने का, 30th सितंबर तक आपके क्लासेस खत्म होने चाहिए। अगर आप फिर भी 2 ग्रुप दे रहे हो तो ये कंडीशन है, एक ग्रुप दे रहे हो ना तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हो, 15 अक्टूबर तक करो, बट जितना ज्यादा सेल्फ रिवीजन को टाइम देगे, एटलीस्ट 40 डेज तो सेल्फ रिवीजन को दे दो, तो आपके जो है क्लासेस खत्म हो जाएंगे। बट मैं एक बात बोल रहा हूं, क्लासेस कर रहे हो इसका मतलब सेल्फ रिवीजन नहीं करना है, क्लासेस के साथ साथ ही जो क्या करना आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आता है रिवीजन। सर रिवीजन कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ रिवीजन मैटर नहीं करता, बट क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है। बट एटलीस्ट आपसे 2 से 3 रिवीजन होने चाहिए। सर हो जाएंगे, चाहिए तो रिवीजन का पूरा डेडिकेटेड प्लानर लेके आऊंगा कि लास्ट के 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज में कैसे रिवाइज करना है, तीनों का अलग अलग प्लानर लेके आऊंगा। फर्स्ट 60 डेज को कैसे अप्रोच करना है, लास्ट 60 डेज को कैसे अप्रोच करना है, लास्ट 30 डेज को कैसे अप्रोच करना है, लास्ट 15 डेज को कैसे अप्रोच करना है, बीच में लास्ट 45 डेज चाहिए तो वो भी लेके आऊंगा। मैं आपके लिए मेहनत करने के तैयार हूं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। एंड उसके साथ आता है सर टेस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम टेस्ट नहीं देंगे, हमको डर लगता है, तो फिर एग्जाम में क्या करोगे? भाई एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता अगर आप टेस्ट नहीं दोगे। आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट पास हो फेल हो फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 टेस्ट देने ही देने हैं, शिद्दत से देने हैं, 3 घंटे का टाइम लगा के देने हैं, 4 का सारा पेपर अटेंड करके देना
है तभी जो है इसका काम आएगा, तभी आप इस अटेम्प्ट में पास हो सकते हो। बिना टेस्ट सीरीज के आप पास ही नहीं हो सकते। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी तो आपका अटेम्प्ट बनेगा आपका टेस्ट सीरीज, एंड अगले अटेम्प्ट में जो है आपको पास होने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो सब कुछ जो है जी जान लगा दो इस अटेम्प्ट में और क्या करो, इस एग्जाम को क्लियर करो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, सपोर्ट चाहिए रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी ओपन डिस्कशन का ग्रुप है जहां से आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ भी पूछ सकते हो, हमारे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है सर, एंड आई नो आप इस बार एग्जाम जो है क्लियर करने वाले हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम इजीली जो है पढ़ के एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट। बाय सर।